ईयरली की डेट शीट मिल गई है और सिलेबस में मुझे सबका पता चल गया है अब तक। तो अब मैं आपको बताऊंगी अपना सिलेबस और डेट शीट और मेरी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, क्योंकि आज है 10 तारीख और मेरे 20 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे 20 को है मोरल एजुकेशन के एग्ज़ाम। ये फालतू सब्जेक्ट है जो स्कूल का है, तो ये तो काम का नहीं है, लेकिन मार्क्स इसके ऐड होंगे तो मुझे पढ़ना पड़ेगा ज़्यादा। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस क्या मुझे मतलब पेपर आधे से ज़्यादा पता है, कि मैम ने खुद बता दिया था हमें, ताकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें ये फालतू से सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। ठीक है, और सेकेंड एग्ज़ाम है मेरा मैथ्स का। मेन एग्ज़ाम मेरे 22 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो 21 को शायद छुट्टी है, फिर मतलब प्रिपरेशन लीव दी होगी पता नहीं। तो 22 को मेरे हैं मैथ्स, और मैथ्स मेरा जो सिलेबस है वो है चैप्टर 3 टू चैप्टर 8। मैं एक बार ओरली वैसे बोल के बताती हूँ। थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फोर्थ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नहीं, हाँ, पहले सर ने कहा था कि 3 to 8 है, बट आज सर ने कहा कि 2 to 8 है, तो पॉलिनोमियल्स भी आएगा। ठीक है, फिफ्थ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सिक्स, ट्रायंगल्स, जो कि अभी तक चल ही रहा है, बताओ। और हमारे सर भाई सिर्फ NCERT कराएंगे और देंगे NCERT से एक क्वेश्चन नहीं। और 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मुझे सी भी नहीं आता भाई, मैं उसका लेक्चर देखूँगी। ठीक है, अच्छा खासा। उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो इतना है, जो कि बिल्कुल भी कम नहीं है भाई, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। तो मैथ्स के बाद 22 के 23 को है मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो मैं फर्स्ट राइट का सिलेबस बताती हूँ। मेरे को 23 को है इंग्लिश। तो फर्स्ट राइट मेरा अ लेटर टू गॉड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइज, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और अ टाइगर इन द जू, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, और फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं आएगा, अमांडा। तो इतना ही है बस। फुटप्रिंट्स की बारी है। हाँ, तो फुटप्रिंट्स, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीव स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, और द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, और द नेकलेस। ये 2 जो चैप्टर्स हैं वो नहीं आएंगे। तो मैम बोलिए कि मैं बाद में पढ़ाऊँगी भोली। ठीक है, तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 9 भोली वाला, तो इतने आ रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, टेंस, और रिपोर्टेड स्पीच, और फॉर्मल लेटर वगैरह, और ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी हिंदी का, जो कि है 24 को, जस्ट नेक्स्ट डे। ठीक है, तो गैप्स नहीं है सुनाई दिया ना। मेरे पास माइक नहीं ना, थोड़ा तेज़ आवाज़ नहीं आती, अभी मैं माइक नहीं ले सकती, बट 1K होने के बाद मैं ज़रूर माइक लूँगी। ठीक है, मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो हिंदी का सिलेबस है पद, चैप्टर नंबर 1 ऑफ, ठीक है, काव्य का पद, चैप्टर 1, चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और तीसरा आत्मकथा। ठीक है, उसके बाद गद्य में नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखमणी अंदाजी, 3 चैप्टर्स। और उसके बाद कृतिका में माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, बस इतना ही है। उसके बाद व्याकरण में रचना के आधार पर वाक्यों के भेद, वाच, पद्य परिचय, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, औपचारिक ईमेल लेखन, तो बस इतना है। ठीक है, अब उसके बाद 25 को गैप है, फिर है 26 को एग्ज़ाम। 26 को है मेरा साइंस का एग्ज़ाम, कुत्ता था। ठीक है, साइंस में आ रहा है केमिस्ट्री में चैप्टर 1 एंड 2, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और उसमें लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और आर एनवायरनमेंट। और फिज़िक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और ह्यूमन आई। तो उसके बाद 26 हो गया। 27 को गलत हो गया, कुछ तो मैं गलत चल रही हूँ। सॉरी भाई, मैंने पूरा पैटर्न उल्टा सीधा बता दिया। मैं एक बार फिर बताती हूँ, नहीं सिलेबस सही है, पैटर्न बताती हूँ एक बार, रुको। 22 को है मेरा मैथ्स, 23 को है मेरा हिंदी,
24 को है मेरा इंग्लिश और 25 को है लीव, स्टडी लीव, प्रिपरेशन लीव, और 26 को है साइंस, और 27 और 28 को 2 दिन लीव है शायद संडे की वजह से, है SST। भाई SST में 2 दिन का गैप आई वांटेड। ऐसे बहुत कम सिलेबस आ रहा है SST में भाई, ठीक है, क्योंकि मैम ने दिखवा तो बहुत सारा दिया था चैप्टर्स कि ये आएगा, पर आएगा कुछ नहीं। मैम से हुआ ही नहीं तो क्या, मैम पटवाना ही पड़ा एट लास्ट। देखो हिस्ट्री में आ रहा है चैप्टर 1 नेशनलिज्म इन यूरोप, और सिविक्स में चैप्टर 1 पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म वगैरह आने वाला था, बट मैम से हुआ ही नहीं तो क्या, है ही नहीं। इको में डेवलपमेंट और मनी एंड क्रेडिट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैंने पढ़ाया नहीं, मनी एंड क्रेडिट आ रहा है। और ज्योग्राफी में फर्स्ट 3 चैप्टर्स, पहला रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, दूसरा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तीसरा वाटर रिसोर्सेज। तो इतना आ रहा है। वाटर रिसोर्सेज तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है भाई, मैम दे रही हैं, क्या बात नहीं, हाँ बहुत टाइम है उसमें अभी एग्ज़ाम में, मतलब उसके तो मैम करवा देंगी भाई। और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो इतने कम चैप्टर आए हैं, क्या ही स्ट्रैटेजी बताऊँ, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए मेरा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँ मैं सबकी, ठीक है। मैथ्स में मैं NCERT सॉल्व कर लूँगी जो काम की नहीं है, और उसके बाद मैं कोई लेक्चर देखूँगी, उसके सारे क्वेश्चंस करूँगी, और ऋतिक सर वाली मेरे पास बुक है उसको सॉल्व करूँगी। मेरे पास PW की क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट बैंक की है मैथ्स की, तो मैं वो भी सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है और बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। बस मैं ऋतिक सर वाली बुक से क्वेश्चन कर लूँगी, हो गया मैथ्स के लिए इतना ही। साइंस में मैं चैप्टर 1 शॉर्ट मेरा सब कंप्लीट है, सारे चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, बस नोट्स रिवाइज़ कर लूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगी तो PW की क्वेश्चन बैंक से। इंग्लिश मेरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट है, मैंने सबका लेक्चर देख रखा है, सब कुछ मैंने पढ़ रखा है, बस थोड़ा सा रिवीजन करूँगी और इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक से पढ़ लूँगी एक बार, ठीक है। तो इंग्लिश में इतना ही, और हिंदी में मैं बस NCERT रीड कर लूँगी और NCERT के क्वेश्चंस पढ़ लूँगी। उर्दू चैप्टर नहीं हुआ है मेरे, उसका लेक्चर वगैरह देख के मतलब अच्छे समझ लूँगी। और काव्यांश में मैं सारे वर्ड मीनिंग एक बार पढ़ लूँगी 2-3 बार, मतलब ताकि मुझे लर्न ना हो, जो दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और SST में भी मेरे सारे चैप्टर्स हो गए हैं, सारे हो गए हैं, हाँ। बस मनी एंड क्रेडिट का मैंने नोट्स नहीं रिवाइज़ किया है, उसको मतलब मुझे सारी नोट्स रिवाइज़ करने हैं, मुझे कुछ नहीं आ रहा, सबके नोट्स रिवाइज़ करूँगी जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उन सबके, और फिर PW की क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी एंड दैट्स इट। और रही बात डर ओवरकम करने की, ये सब चीज़ें, वो सब तो मुझे कभी होता ही नहीं, तो मैं क्या ही बताऊँ। डर तो मुझे खाली सुबह सुबह लगता है एग्ज़ाम के, तब जब कोई फ़र्क नहीं, कुछ हो नहीं सकता डर लग के, ठीक है। तो वो सब तो कोई चीज़ है ही नहीं, तो बस। और कितना कम सिलेबस आ रहा है तो मुझे हाफ ईयरली का बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रहा है। मैं 80 to 85 ले ही आऊँगी, मुझे पता है। अब भाई मेरे टीचर्स पगला गए हैं, पेपर तो अच्छा सा बनाएंगे लेकिन मार्क्स ऐसे काटेंगे, कहाँ कट गए पता ही नहीं चलता। और मैं लड़ती भी नहीं हूँ भाई, मैं इंट्रोवर्ट हूँ स्कूल में, तो मैं पूछती भी नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में तो ये लोग नहीं चेक करेंगे ना, ये सोच के मैं टाल देती हूँ। बट आई नो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट लेट्स सी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी कि तुम लोग के भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तुम लोग को बोर ना हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना, बस। चलो बाय बाय।